गजा के अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर इस्राइली फौज, गोलाबारी और फायरिंग। अस्पताल में बच्चे जख्मी और तिब्बी अमला महसूर। बिजली बंद होने, तिब्बी सामान तकरीबन खत्म होने से भी सैकड़ों जानों को खतरा बढ़ गया। यूनिसेफ का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद होने से नौमौलूद मरने की परेशान कुन इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अल-शिफा अस्पताल से बाहर निकलना नामुमकिन, रेस्क्यू का काम भी रुक गया। आलमी इदारे सेहत का अस्पताल से राबता मुनक़ता। ताज़ा बमबारी में शहीद मजीद अफराद के अदाद-ओ-शुमार आना रुक गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2700 अफराद लापता हैं जो मुमकिन तौर पर मलबे में दबे हैं और रेस्क्यू नहीं किए जा सके। आखिरी बार जुमे को शोहदा की मजमूई तादाद 11,069 बताई गई थी। हमारे पास मोहलत नहीं, हम सुबह तक नहीं बच पाएंगे। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर को हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइली जहरियत को कैसे रोकें, मुस्लिम सरबराहान में इत्तफाक कम, इख्तलाफ ज्यादा। ओआईसी और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम ममालिक का इसराइल के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इत्तफाक राय ना हो सका। अलजायर, लबनान समेत अरब लीग के कई ममालिक की इसराइल से तमाम इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की तजवीज़। इसराइल और उसके इत्तहादियों को तेल की फराहमी रोकने का भी मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत 3 ममालिक ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात के नतीजे में जंग मजीद फैलने का खदशा भी जाहिर कर दिया। इजलास में गजा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफा का जवाब मुस्तरद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 1967 की सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले इसराइल को अपने किए की कीमत चुकाना होगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है सेहूनी रियासत से निजात के लिए हमास की हिमायत करनी होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हमें इसराइली काबिज फ़ौज की जारियत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। मुश्तरका एलामी में गजा पर इसराइली जंगी जराइम और कत्लेआम की मजम्मत करते हुए कहा गया कि आलमी बिरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म करके वहाँ फंसे फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ को करार देने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि इसराइल एक जाहिर और काबिज़ मुल्क है। इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ ले जाना चाहिए। मसले के 2 रियासती हल के लिए फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती काउंसिल पर आयद होती है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। हमास से जंग के बाद गजा में मौजूद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास से जंग खत्म हुई तो खित्ते में किसी और को होना पड़ेगा। वहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम दे। चंद रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा पर कब्जे के इसराइली प्लान को रद्द कर चुके हैं। G7 इजलास के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये बात वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने फ़लस्तीनी ज़ेर क़यादत हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत मगरबी किनारे के साथ मुत्तहिद गजा की बात की थी। हमास का गुज़िश्ता 48 घंटों में गजा में इसराइली फ़ौज के 25 से ज़्यादा टैंकों और बुलडोज़र्स को तबाह करने का दावा। 160 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज से लड़ाई बराबरी की नहीं, लेकिन फिर भी हमास से लड़ाई ने खित्ते की सबसे ताकतवर फ़ौज को खौफज़दा और परेशान कर दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि हमास शिमाली गजा का कंट्रोल खो चुकी है। 3 दिन में तकरीबन 2 लाख अफराद शिमाली गजा से जनूब की जानिब चले गए। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो और जंग बंदी के नारों से गूंज उठी। फ़लस्तीन यकजहती मुहिम के सरबराह का दावा है कि मुजाहरे में तकरीबन 1 मिलियन अफराद शरीक हुए। बरतानवी पुलिस की 3 लाख अफराद मौजूद होने का दावा। मुजाहिदीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दिया। तारीखी मुजाहरे में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांस, स्पेन और जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में मुजाहरे। इसराइल को हमलों से रोकने और फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के डेलावेयर घर के करीब दर्जनों अफराद का एहतजाज।
लाहौर में बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में आर्जी कमी के बाद स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया। आज सुबह लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में छठे नंबर पर रहा, जबकि भारतीय शहर कलकत्ता सर फहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर। वज़ीर आला हाउस में आज साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की मुलाकात होगी। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी पर मुशावरत की जाएगी। गवर्नर KP ने दोनों रहनुमाओं को मुशावरत की दावत दी। निगरान वज़ीर आला आज़म खान गुज़िश्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, जिसके नतीजे में सूबाई काबीना तहलील हो गई थी। महमूद खान वज़ीर आला हैं, ना ही अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। इनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्रुरी के तरीक़ाकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरू का आइन के मातहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली, महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब निगरान वज़ीर आला सियासी ही होगा। इनके मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला से मसावी मौक़े मिलने की कोई तवक्को नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमिल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा वज़ीर आला के इंतकाल के चंद घंटों बाद ही इजलास तलबी कहाँ की रिवायात हैं। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची में MKM पाकिस्तान के बहादराबाद मरकज जाएगा। लीगी वफ्द की इंतखाबी हिकमत अमली पर हम ख्याल जमातों से मुशावरत जारी। गुज़िश्ता रोज़ JUIFA और पीर पगाड़ा से मुलाकात हुई। साद रफीक बोले, सिंध में इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी। आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना था, टीम बड़े मार्जिन से हार गई। कुछ खिलाड़ी वतन वापसी के लिए रवाना, कुछ खिलाड़ी शाम को दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट्स लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कानात खत्म हो गए थे। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर होने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम किया। 9 मैचेस में 533 रन देकर सिर्फ 16 विकेटें लीं। शाहीन अफरीदी ने 9 मैचेस में 481 रन देकर 18 विकेटें लीं। हसन अली ने 6 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। उनका फी विकेट औसत 36 रन रहा। नायब कप्तान शादाब खान 118 रन की औसत से 6 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर पाए। मोहम्मद नवाज ने 5 मैचेस में 111 रन की औसत से सिर्फ 2 विकेट लीं, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर 4 मैचेस में 62 रन फी विकेट की औसत से सिर्फ 4 ही विकेटें ले पाए। फैसलाबाद में खुरियांवाला के करीब बस और कार में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। तसादुम के बाद बेकाबू बस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। मोटरवे हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर डिफेंस में 3 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में खेलते हुए ट्रंक में छुपने वाले 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है शाह खालिद कॉलोनी के रिहायशी बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है। कोयटा शहर में तंदूर मालिकान की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। तमाम तंदूर बंद। रहनुमा तंदूर एसोसिएशन का कहना है कि माली मुश्किलात के बायस तंदूर बंद करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने प्राइस लिस्ट में तंदूर की रोटी की कीमत कम कर दी है। अफगान कार्ड होल्डर तंदूर वर्कर्स को भी तंग करने पर हड़ताल की जा रही है। साबिक इंचार्ज बनीगाला सैयद इनामुल्ला शाह ने कहा है कि ऑडियो हकीकी है और मेरी और बिशरा बीबी की फ़ोन पर बात हुई थी। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा मेरे फ़ोन में ऑडियो और तोशा खाना से आई चीज़ों की तस्वीर मौजूद हैं। रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें बनाता था ताकि ज़रूरत पड़े तो बता सकूं कि ये चीज़ें आई थीं। जहांगीर तरीन को दूर करने में बुशरा बीबी का बड़ा हाथ था। बुशरा बीबी को एतराज़ था कि जहांगीर तरीन पंजाब में मशहूर क्यों हैं।
बुशरा बीबी को आन चौधरी पर शक था कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन के वफादार हैं। हुकूमती मामलात बुशरा बीबी चलाती थीं। उस्मान बुज़दार को बीबी लाई थी। कुछ लोगों की तस्वीर देखकर बुशरा बीबी राय बनाती थी। बुशरा बीबी तस्वीर देखकर बताती थी कि ये ठीक है और ये नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में नमूनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह है। एहतियात करके नमूनिया से बचा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सदर मुंतखब होने पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की मंसूबाबंदी। अमरीकी अखबार का कहना है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कैंपों में रखकर बेदखल किया जाएगा। हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। अशरों से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी बेदखल किए जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। हफ्ते को न्यू हैम्पशायर में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि कैंप बनाने की बात नहीं की, इतना ज़रूर कहा था कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। कराची में फैशन शो के दौरान एक मॉडल ने फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे का प्लेकार्ड लहरा दिया। फ़लस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने की भी गुजारिश की। थल जीप रैली का फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह ज़ैन महमूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। 200 किलोमीटर तवील थल जीप रैली ट्रैक का फिनिशिंग पॉइंट छांगा मांगा टीला बनाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी भी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। जैकबाबाद की हिंदू बिरादरी ने घर और दुकानें बरकी कुमकुमों से सजा दी। मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिवाली की खुशियां साथ मनाई। विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा के साथ शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। खिलाड़ियों की फैमिलीज भी तकरीब का हिस्सा ली। शादी से नाउमीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता से अपनी उम्मीदें जोड़ लीं। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज़ में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएंगी। और आलमी मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एरिका रॉबिन की शिरकत। पाकिस्तानी सकाफत हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। दीदा ज़ेब दस्तकारी से मुज़य्यन लिबास ने दिल जीत लिए। एरिका रॉबिन का कहना है कि वो ख़वातीन की तालीम और ख़ुद मुख्तारी के लिए यकसा मौक़े को फ़रोग़ देने और सिनफ़ी इम्तियाज़ जैसे माशरती रवैयों को शिकस्त देने में किरदार अदा करना चाहती हैं। एल सल्वाडोर में जारी इवेंट का फ़ाइनल 18 नवंबर को होगा।